पता नहीं के खाए पी के बोल रहा होगा, तो मालूम नहीं है समाज क्या होता है। और इस तरह की अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी संतान पैदा होती है अपने माँ बाप से होती है। अहंकार, ये कई परिवार जो है ना मेरे खिलाफ मारे मारे अंडे अहंकार में डूबे रहे हैं। इसलिए आई बार मेरा तो क्यों बिगड़ता कोई नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ा के फिर उठ यूरिन का गधा का उठता है। मुझे एक बात में इनमें तरस भी आता, इतनी भारी ताकत स्वर्गीय चौधरी देवीलाल उनको दे के गई, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला की कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है, जिसको लेकर जयप्रकाश ने अब जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने उचाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय चौटाला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके पास बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल के साथ शुरू हुआ था। मैंने कई सालों तक देवीलाल के लिए पूरे मन से काम किया। जो लोग देवीलाल के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, उन्हें क्या पता कि उस समय कैसा माहौल था। उन्होंने तब कभी पार्टी के लिए काम करने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके लिए देवीलाल इतनी ताकत छोड़ कर गए थे, लेकिन उन्होंने उसे बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं के खाए पी के बोल रहा होगा, तो मालूम नहीं है समाज क्या होता है। और इस तरह की अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी संतान पैदा होती है अपने माँ बाप से होती है। एक तो मैं उसको आगे के लिए बताऊं कि किसी से कोई बात कहे तो ठीक पूछे। जहां तक राजनीति का सवाल है, यही पूछना चाहूँ ना, तुम उन्हें बेरा बोल गाइड बेरा है बोलता अहंकार, ये कई परिवार जो है ना मेरे खिलाफ मारे मारे अंडे अहंकार में डूबे रहे हैं। इसलिए आई बार मेरा तो क्यों बिगड़ता कोई नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ा के फिर उठ यूरिन का गधा का उठता है। तो मेरा राजनीतिक जीवन इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल के साथ शुरू हुआ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में उस वक्त मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष था, तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो स्वाभाविक है कि मदद करते। लेकिन मैं इस चौटाला परिवार से प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर इनसे बात पूछूं कि इनका राजनीतिक तौर से राजनीतिक की शुरुआत कहां से हुई, ये समय बताएं। जिस पार्टी को पानी पी पी करके गाड़ी दे रहे हैं, खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनके उत्तराधिकारी पे लड़ाई हुई है बड़ी भारी, पता नहीं फैसला हो लिया कि नहीं हो लिया, बेरा को क्यों सारा कुनबा वो को मैं वो को मैं। तो ओम प्रकाश चौटाला पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन नौजवानों के ध्यान में लाना था। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ताकत में थी, तो लोग कांग्रेस के थे सारा परिवार, चाहे चौधरी ओम प्रकाश थे, चाहे स्वर्गीय चौधरी प्रताप सिंह थे, खुद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल थे, खुद इनके बड़े भाई चौधरी साहब राम जी थे। और अच्छा है ये परिवार बार बार मुझे इस तरह के कटाक्ष करके मुझे कुछ बातें उजागर करने पर विवश कर जाता है, और फिर जब बोलता हूं तो फिर ये चू चू करते हैं। हर देखिए, एक अकेली पार्टी कुछ नहीं, पार्टी को भी तो वर्करों की जरूरत है ना। अगर चौधरी देवीलाल के साथ मेरे जैसे हजारों लोग ना होते तो कैसे काम चलता। अगर मैं इसमें एक प्रश्न और पूछ लूं चौटाला परिवार से कि जब इलाहाबाद में वीपी सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त तो जयप्रकाश से साथी हमने जाके लड़ा था, जहां से चौधरी देवीलाल का नाम राष्ट्रीय सतह पर उठा। तो उस वक्त ये चौटाला परिवार के लोग क्यों नहीं गए भाई? जब मैंने मेहनत की है तो उसका लाभ भी मैं लूंगा। ये चाहें कि वे किसी भी बड़े परिवार में कोई कैसे ही पैदा और उसको नेता माने, ये मुझे स्वीकार नहीं। वो कुछ भी कहे, लेकिन बोलना कम से कम सलीके से चाहिए, और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिर गंदी गंदी बातों को कर लो, और बात इनका भी का कसूर भी नहीं। मुझे एक बात में इनमें तरस भी आती है, इतनी भारी
ताकत स्वर्गीय चौधरी देवीलाल उनको दे के गए थे, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वहीं जयप्रकाश ने कहा कि आज चौटाला को अपशब्द शोभा नहीं देते। वो ऊंचे व्यक्तित्व वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कम से कम उन्हें अपने भाषण में शालीनता बनाए रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सांसद जयप्रकाश शुक्रवार देर शाम जींद जिले के उचाना में PWD रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अतिरिक्त मंडी में PR धान की खरीद का जायजा लिया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जयप्रकाश को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि किसान की PR धान MSP से कम में खरीदी जा रही है। खासकर उचाना में किसानों को खुलेआम ठगा जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने मामले में विजिलेंस जांच की मांग की। ये जो बात कही मुख्यमंत्री जी ने पिछले इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये कहा कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को दाम देंगे, दिए 2000। इससे ऊपर दिए तो उचाना मंडी में जाकर के पता कर लो किसान। और ये बात मैंने जब ये लोकसभा में उठाई और मैंने खुद, मैं अब आपसे एक निवेदन करूंगा, YouTube से मेरा निकल जाएगा, नहीं मैं आपके पास भिजवा दूंगा। मैंने खुद कहा है कि भाई MSP किसान को, हरियाणा की बात मैं कह सकता हूं कि नहीं मिल रही, धोखा है। या कृषि मंत्री ये कहेंगे जयप्रकाश ने मामला नहीं उठाया, लेकिन ये तो ओना कौना खराब हो रहा है। ऊपर से लेकर के नीचे तक किसान को, जो किसान ने संघर्ष करके, मजदूर ने संघर्ष करके अपनी खेती और किसानी को बचाया था, वो तकलीफ है देश और प्रदेश की सरकार को। इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, जैसे आजाद सिंह ने मुझे बताया। वैसे तो ये भी बेईमानी है, 2270 में क्यों फैसला होगा? चलो जब सब संगठित हो जाता है, यूनानी 2270 में फैसला हुआ किसानों के साथ, आड़तियों का किसानों का रूप। उसके बाद आज 2000 रुपए में खरीदी जा रही है। अगर इसकी आप टोटल एवरेज करोगे पूरे देश की, तो ये हजार लाख करोड़ के नजदीक जाकर के लगेगा। और जब ये किसान संगठन इस तरह की बात करते हैं, फिर इनसे सरकार बुरा मानती, इनको बदनाम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल जयप्रकाश ने किसानों को मामले में विजिलेंस जांच का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि क्या मामले में निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं। उचाना से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।